देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ अनन्या बेदी। छत्तीसगढ़ के कांकेर में सुरक्षा बलों ने नक्सलियों के खिलाफ एक बड़े अभियान को अंजाम दिया। सुरक्षा बलों ने अपनी जान पर खेलकर 29 खतरनाक नक्सलियों को मार गिराया। यह घटना 16 अप्रैल की है। सुरक्षा बलों के जवान इस सफल अभियान के लिए सराहे जा रहे हैं। हर तरफ उनकी बहादुरी की चर्चा है। लेकिन इसी बीच कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत के एक बयान ने माहौल बिगाड़ दिया है। अपने बयान में सुप्रिया श्रीनेत नक्सलियों को शहीद कहती हुई नजर आ रही हैं। इस मुठभेड़ की जांच की बात कह रही हैं। चुनावी माहौल में सुप्रिया श्रीनेत के इस बयान पर सियासी घमासान शुरू हो गया है। बीजेपी जोरदार तरीके से कांग्रेस पर हमलावर है और अब सुप्रिया श्रीनेत कह रही हैं कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। सुप्रिया पहले भी अपने विवादित बयानों के लिए चर्चा में रही हैं। हर बार वो इस तरह अपने बयान से पलट जाती हैं। कई बार लगता है कि ये उनकी सियासी रणनीति का हिस्सा है। नक्सल और आतंकवाद के मसलों पर कांग्रेस का ये गैर जिम्मेदाराना रवैया हैरान करता है। सबसे पहले ये रिपोर्ट देखिए। लोकसभा का चुनावी घमासान चरम पर है। सभी सियासी पार्टियां फाइनल स्ट्रोक की तैयारी में मैदान में डटी हैं। पार्टियां एक दूसरे पर वार पलटवार का एक भी मौका नहीं छोड़ने के मूड में है। जरा सी चूक बड़ा नुकसान कर सकती है। इस बात को नहीं, मैं इस पे कोई राजनीति नहीं करना चाहती हूँ। मुझे लगता है इसकी बिल्कुल गहन जांच होनी चाहिए और उन सब लोग जो शहीद हुए, हमारे सुरक्षाकर्मी भी कुछ घायल हुए, उन सबको हमारी संवेदनाएं हैं और इसमें कोई राजनीति का सवाल ही नहीं है। तो सुप्रिया श्रीनेत के बयान को आपने सुना। इसी बयान को लेकर दरअसल बीजेपी सवाल खड़े कर रही है और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। आरके भार्गव, पूर्व डीआईजी बीएसएफ हमारे साथ जुड़ गए हैं। भास्कर घोष, नेता बीजेपी हमारे साथ जुड़ गए हैं। विजय कौशिक, कांग्रेस नेता हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले विजय कौशिक जी, शुरुआत जो है वो आपसे करना चाहेंगे। कल फर्स्ट फेज का चुनाव होना है और ऐसे में कांग्रेस की तरफ से जो बयान सामने आया है, आपको नहीं लग रहा है कि आप लोगों ने सेल्फ गोल कर लिया है? और जो नक्सलियों को लेकर बयान दिया गया, क्या कांग्रेस को, क्या सुप्रिया श्रीनेत को नक्सली शहीद लग रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि अगर खुद सुप्रिया श्रीनेत ये कह रही हैं कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर दिखाया जा रहा है या इस्तेमाल किया जा रहा है, तो देश की राजनीति के लिए वाकई एक खतरनाक बात है। निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं बीजेपी को अपनी हार चुनाव में दिखाई दे रही है। लेकिन इसमें तोड़ मरोड़ कर पेश करना क्या? एक बार फिर आप मीडिया पर सवाल खड़े कर रहे हैं ना। आपने सुना, उन्होंने कहा कि जो मारे गए हैं, जो शहीद हुए हैं और साथ ही जो घायल हुए हैं, जो कि 2 सैनिक घायल हुए हैं, उनको लेकर उन्होंने कहा, ये तो साफ तौर पर जो मारे गए हैं वो शहीद का इशारा तो नक्सलियों की तरफ था ना। ना। जब भी अमूमन मुठभेड़ होती है उसमें कई बार जो सरकारी कर्मचारी हैं वो भी शहीद हो जाते हैं। तो उन्होंने दोनों तरफ के लोगों के लिए कहा, एक तरफ जो मारे गए हैं, दूसरी तरफ जो शहीद हुए हैं। लेकिन इस बार मुठभेड़ में तो कोई भी जवान शहीद नहीं हुआ है। श्रद्धांजलि दे दी। क्या ये जानकारी नहीं है उनको? जी, इस बार मुठभेड़ में तो कोई जवान शहीद नहीं हुआ है, ये जानकारी नहीं है क्या सुप्रिया श्रीनेत को? हाँ, शायद नहीं रही होगी, कोई बड़ी बात नहीं है। या उन्होंने पिछले मुठभेड़ों में जो हमारे जो शहीद हुए हैं, जो आर्मी के लोग या पुलिस के लोग, उनको लेकर कही होगी निश्चित तौर पर। लेकिन उन्होंने स्पष्ट कहा है कि भी उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत किया गया है। और कहीं ना कहीं मोदी जी, देखिए एक चीज मैं आपको बताता हूँ, हमारी पार्टी में और भाजपा में सबसे बड़ा फर्क क्या है। 2019 के चुनाव में सुप्रीम कोर्ट ने मोदी जी पर और भाजपा पर रोक लगाई कि वो अपने चुनाव में सैनिकों की वर्दी का इस्तेमाल, सैनिकों के नाम का इस्तेमाल कहीं नहीं करेंगे, क्योंकि वो कर रहे थे सैनिकों के नाम पर राजनीति। और फिर वही उसी तरह की ओछी सियासत
भाई जिसके बयान को लेकर निशाना बनाया जा रहा है, जब वो कह रहा है कि भी उसके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। विजय कौशिक जी, आप कह रहे हैं कि बीजेपी सैनिकों के नाम पर राजनीति करती रहती है, आप क्या करते हैं? आप लोगों को तो नक्सली शहीद लगते हैं, सर्जिकल स्ट्राइक पर आप सवाल खड़े कर देते हैं, सीडीएस को लेकर आप सवाल खड़े कर देते हैं, आप क्या करते हैं? आप कई चीजों को मिक्सअप कर रही हैं। अगर सर्जिकल स्ट्राइक में मोदी जी या उनके चेले जो है दावा करते हैं कि हमने 500 आतंकवादी मार दिए, तो हम ये तो पूछेंगे ना कि भी 500 आतंकवादी मारे हैं, इसका कोई तथ्यात्मक बात तो होगी, कोई सबूत तो होगा भाई। यार जब आप एक फिगर बता रहे हैं तो पूछेंगे। अगर आप ये कहें कि हमने सर्जिकल स्ट्राइक में कुछ आतंकवादियों को मार दिया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब आप बढ़ा चढ़ाकर बात करेंगे, झूठ बोलेंगे, तो भाई उस झूठ के ऊपर जवाब तो मांगना लेकिन चाहिए इस ना। तरह के बयान अगर कांग्रेस की तरफ से सामने आते हैं, जब नक्सली आपको शहीद लगते हैं, तो फिर सवाल एक तरफ उस सेना पर भी खड़ा होता है जो अपनी जान जोखिम में डालकर इस तरह के ऑपरेशन में शामिल होती है। ठीक है विजय कौशिक जी, आपको अगर लग रहा है, आपको लग रहा है, एक सवाल ले लीजिए। मैं मोदी जी से और भाजपा के लोगों से और मीडिया के लोगों से एक सवाल पूछता हूं कि पिछले दिनों उल्फा उग्रवादी संगठन, जिसको भारत सरकार विद्रोही संगठन मानती है, यानी कि आतंकवादियों से ज्यादा खतरनाक, जो देश की सरकार में भरोसा नहीं रखते। ठीक है विजय जी, आप अपने सवाल को जारी रखिएगा, आगे इस पर हम चर्चा भी करेंगे, लेकिन एक बार जरा इस पूरे मामले को लेकर रिपोर्ट देख लेते हैं। सुप्रिया श्रीनेत की तरफ से क्या कुछ कहा गया था। लोकसभा का चुनावी घमासान चरम पर है। सभी सियासी पार्टियां फाइनल स्ट्रोक की तैयारी में मैदान में डटी हैं। पार्टियां एक दूसरे पर वार पलटवार का एक भी मौका नहीं छोड़ने के मूड में है। जरा सी चूक बड़ा नुकसान कर सकती है। इस बात को जानते समझते हुए भी ऐसे माहौल में कोई नेता नेशनल सेंटिमेंट से खिलवाड़ कर बैठे तो उसे आप क्या कहेंगे? नक्सलवाद के खात्मे को लेकर चल रहे ऑपरेशन के बीच कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने ऐसा बयान दिया कि हंगामा मच गया। नहीं, मैं इस पे कोई राजनीति नहीं करना चाहती हूँ। मुझे लगता है इसकी बिल्कुल गहन जांच होनी चाहिए और उन सब लोग जो शहीद हुए, हमारे सुरक्षाकर्मी भी कुछ घायल हुए, उन सबको हमारी संवेदनाएं हैं और इसमें कोई राजनीति का सवाल ही नहीं है। कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने नक्सलियों को शहीद बताकर एक और सेल्फ गोल कर लिया है। एक तरफ हमारे सुरक्षा बलों के जवान अपनी जान पर खेलकर नक्सलियों का सफाई करने में जुटे हैं, वहीं कांग्रेस को हिंसा वाली राजनीति में मौका नजर आ रहा है। सुरक्षा बलों ने कांकेर में 16 अप्रैल को बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया, 29 नक्सलियों को ढेर कर दिया, लेकिन कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने इस ऑपरेशन पर सवाल उठा दिया। सुप्रिया ने मुठभेड़ में मारे गए 29 नक्सलियों को शहीद बता दिया। कांग्रेस पार्टी की सीनियर मोस्ट प्रवक्ता ने यहां तक कह दिया कि इस मुठभेड़ की गहनता से जांच होनी चाहिए। नहीं, मैं इस पे कोई राजनीति नहीं करना चाहती हूँ। मुझे लगता है इसकी बिल्कुल गहन जांच होनी चाहिए और उन सब लोग जो शहीद हुए, हमारे सुरक्षाकर्मी भी कुछ घायल हुए, उन सबको हमारी संवेदनाएं हैं और इसमें कोई राजनीति का सवाल ही नहीं है। सुप्रिया का ये बयान देखते ही देखते चुनावी माहौल में बड़ा मुद्दा बन गया। बीजेपी नेताओं ने पूछा, कैसे कोई देश की सुरक्षा से जुड़े मामलों पर सियासत कर सकता है? कैसे कोई सैनिकों की बहादुरी पर सवाल उठा सकता है? बीजेपी ने इसे कांग्रेस का मानसिक और नैतिक दिवालियापन करार दिया। बीजेपी की तरफ से सबसे पहले मोर्चा संभाला छत्तीसगढ़ के डेप्यूटी सीएम अरुण साव ने। अरुण साव ने कांग्रेस की इस बयान पर कड़ा प्रहार किया है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया पेज पर लिखा, कांग्रेस पार्टी का ये निकृष्ट बयान लोकतंत्र पर प्रहार है, सुरक्षा बलों के मनोबल पर प्रहार है, सुरक्षा बलों के पराक्रम पर प्रहार है, छत्तीसगढ़ और बस्तर की जनता पर प्रहार है। नक्सलियों को शहीद मानने वाली कांग्रेस ने 5 साल बस्तर में इसी मानसिकता से कार्य किया है, शर्मनाक। तो वहीं बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सुप्रिया श्रीनेत पर हमला बोला। कांग्रेस पार्टी अधिकृत रूप से कहती है कि इस पूरे ऑपरेशन की, जिसमें सुरक्षा बलों को सफलता प्राप्त हुई, इसकी गहन जांच होनी चाहिए और वो जो सब लोग शहीद हुए हैं, मतलब आतंकियों के लिए वो कह रही है, नक्सलियों के लिए कह रही है कि जो नक्सली शहीद हुए हैं उनके प्रति हम अपनी संवेदना प्रकट करते हैं। मैं आज कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहता हूं, नक्सली में आपको शहीद नजर आता है
और जो सेना के हमारे शूरवीर हैं उनमें सड़क का गुंडा याद आता है। मामला बिगड़ता देख सुप्रिया श्रीनेत बैकफुट पर आ गई और बीजेपी पर उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश करने के आरोप लगाने लगी। भारतीय जनता पार्टी की फेक न्यूज फैक्ट्री मेरे बयान को काट छाट कर गलत तरीके से चला रही है। ऐसी हिंसा, ऐसे नक्सलियों के साथ हमारी जरा सी भी सहानुभूति हो सकती है। कांग्रेस वो पार्टी है जिसने अपने दो प्रधानमंत्रियों को हिंसा की बलिवेदी चढ़ते हुए देखा। आप किसी की बात को काट छाट के लगा दीजिएगा और मैं उसका जवाब दूंगी। शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। छत्तीसगढ़ का कांकेर इलाका नक्सलवाद की गंभीर समस्या से जूझ रहा है। खासकर चुनावों के समय ये इलाका सुपर सेंसिटिव हो जाता है। कांकेर जिले के हिदूर और कलपर गांव में जहां मुठभेड़ हुई वहां तक पहुंचना भी मुश्किल होता है। इंडिया न्यूज की टीम ने ग्राउंड जीरो से पूरा सच जाना। कल जहां जवानों और नक्सलियों के बीच में मुठभेड़ हुई और इस मुठभेड़ में जो है कि 29 नक्सलियों की जवानों ने ढेर कर दिया है और जो शव है उसको काट के ले गया। आपको बता दूं कि इस वक्त मैं ग्राउंड जीरो जो हिदूर है, हिदूर के जंगलों में हूं और आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है। ये देखिए, ये शायद बीएसएफ के जो जवान हैं उनके शायद कपड़े होंगे कुछ, और ये जो दिखाई दे रहे गमछे और कुछ यहाँ पे खाना भी पड़ा हुआ है। और ये जो ये बनाया गया है स्ट्रेचर, ऐसा लगता है कि मानो कोई जवान शायद घायल हुआ होगा, जिसको घायलों को शायद यहाँ तक पहुंचाया गया होगा, जिसके जो है कि कुछ जो नमूने तस्वीरें के माध्यम से टीवी स्क्रीन पे सबसे पहले एक्सक्लूसिव तस्वीरें मैं आपको दिखाने का प्रयास करूंगा ग्राउंड जीरो में। और बस ये जो पहाड़ी आप देख रहे हैं, हिदूर का जो जंगल है, वो जंगल है, वो पहाड़ है जहाँ पे शायद यहाँ पे मुठभेड़ हुई थी और भारी मात्रा में जो है कि यहाँ पे जो पुलिस है, पुलिस दल को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। यहाँ पे 29 जो माओवादी है उनको पुलिस के द्वारा ढेर कर दिया गया है। और इस वक्त मैं ग्राउंड जीरो में हूं और आपको पुनः ये तस्वीरें दिखाने का प्रयास करूंगा कि ये जो है कि यहाँ पे स्ट्रेचर बनाया गया है कि शायद ये स्ट्रेचर में किसी जवान को, किसी घायल को शायद यहाँ पे लाया गया होगा। कैमरामैन से मैं पुनः निवेदन करूंगा कि दिखाए। ये देखिए, जो चावल है, चावल भी है, शायद ये खाने के लिए लाया गया था जवानों के लिए। कांकेर में सुरक्षा बलों ने नक्सलियों से 4 घंटे मुकाबला किया, 29 नक्सलियों को मार गिराया। सुरक्षा बलों ने इस एनकाउंटर में शंकर राव को मारने में सफलता पाई है। शंकर राव दंडकारण्य डिवीजन में नक्सलियों का सबसे खतरनाक कमांडर था। शंकर राव अपने डिवीजन का मिलिट्री इंटेलिजेंस चीफ भी था। उसके सिर पर 25 लाख रुपए का इनाम घोषित था। इस ऑपरेशन में 25 लाख की इनामी नक्सली ललिता भी मारी गई, जो परतापुर एरिया कमेटी के साथ डिविजनल कमेटी की भी इंचार्ज थी और साथ ही जनताना सरकार की प्रभारी भी थी। ऐसे खतरनाक नक्सलियों का सफाया सुरक्षा बलों की बड़ी कामयाबी है। इसके लिए उन्हें पूरा देश शाबाशी दे रहा है, उनकी बहादुरी को सलाम कर रहा है। 2014 से ही हमने कैंप लगाना शुरू किया था। 19 के बाद कम से कम 250 कैंप लगे और सुरक्षा वैक्यूम को खत्म किया है। अब छत्तीसगढ़ पुलिस का भी सहयोग जितना इच्छनीय है उससे ज्यादा ही मिल रहा है। इसका परिणाम है कि सरकार बनने के बाद छत्तीसगढ़ में लगभग 3 महीने के समय में 80 से ज्यादा नक्सली ढेर हुए हैं, 125 से ज्यादा अरेस्ट किए गए हैं और 150 से ज्यादा नक्सलियों ने सरेंडर किया है। मुझे पूरा विश्वास है कि कॉम्बिनेशन आगे भी चालू रहेगा। नक्सलवाद देश की बड़ी समस्या है। नक्सल प्रभावित इलाकों में व्यवस्था बहाली में सरकारों की पूरी मशीनरी जान जोखिम में डालकर काम करती है। सुरक्षा बल जान पर खेलकर इलाके में शांति बहाल करते हैं, लेकिन दशकों तक नक्सल के नासूर को पालने पोसने की तोहमत जिस कांग्रेस पर लगती रही है, वही कांग्रेस अब फिर सवालों के घेरे में है। नक्सलियों से ये हमदर्दी आखिर कब तक? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो एक तरफ बीजेपी नक्सलवाद को खत्म करने की बात करती रही है, वहीं सुप्रिया श्रीनेत का ये बयान सामने आना, क्या कांग्रेस ने एक बार फिर से सेल्फ गोल कर लिया है? इस तरह के सवाल जो है वो अब कांग्रेस पर खड़े हो रहे हैं। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान लगातार बने हुए हैं। भास्कर घोष जी, आपके पास आना चाहूंगी। जो बयान कांग्रेस की तरफ से आया है, सुप्रिया श्रीनेत जो कह रही हैं कि नक्सल जो है, जो शहीद हुए हैं
और जो घायल हैं उनके प्रति हमारी संवेदनाएं। लेकिन वहीं भूपेश बघेल का भी एक बयान सामने आया है जहां पर वो ये कह रहे हैं कि इस पर हमें संदेह है, इस पर जांच होना चाहिए, ये फर्जी एनकाउंटर है। हालांकि बाद में दोनों ने ही सफाई दे दी है अपने बयान को लेकर। आप इसे कैसे देखते हैं? देखिए अरुणा जी, मैं तो सुन रहा था पूरा आपका जो प्रेजेंटेशन है उसको सुन रहा था। मैं दो बात मैं कहना चाहता हूँ। मैं सुप्रिया सुलेख का जो भी बयान है वो बयान सुन के मैं आश्चर्यचकित नहीं हुआ। इसलिए कि जब भूपेश बघेल का जो सरकार थी छत्तीसगढ़ में, तब उन्होंने नक्सलियों के ऊपर क्या क्या कदम उठाए वो मुझे पता है। वो सारा दुनिया देख रहे हैं, सारा भारत जान। आज हमारे जो मैनिफेस्टो थे, इलेक्शन मैनिफेस्टो थे, जहां पे मैं छत्तीसगढ़ में हमारी विजय हुई है और मेरा सरकार आने के बाद उस मैनिफेस्टो के आधार पे हम काम करना शुरू कर दिए और इसका नतीजा यही है कि 2019 के बाद सबसे ज्यादा माओइस्ट ऑपरेशन में अगर कोई मारे गए हैं तो ये इस बार 29 मारे गए हैं और टोटल इस साल में तकरीबन 79 माओइस्ट को हमने खात्मा किया है। और ये जो खात्मा भी हुआ है ये कोई आम ऑपरेशन, सर्च ऑपरेशन नहीं है। ये डीआईजी बस्तर का रेंज का डीआईजी का खुद का बयान है कि उनने ये पूरा एक साउंड मिलिट्री ऑपरेशन चलाया, पूरा जगह को घेर लिया, ट्रैप किया। और इसमें जो माओइस्ट मारे गए उसका नाम आपने किया शंकर राव ललिता जी, जिसके ऊपर 50 लाख का इनाम था। और ये इनका जो डीवीसी है, डिस्ट्रिक्ट कमिटी है, ये कमिटी का सारे सदस्य मारे गए हैं। तो ये सिर्फ एक माओइस्ट मूवमेंट नहीं है, ये एंटी माओइस्ट मूवमेंट नहीं है, ये एक बहुत बड़ा प्रहार है माओइस्ट मूवमेंट के अगेंस्ट में। और इस प्रहार में देश में जो एक हम लोग ने वादा किया था कि देश को एक माओइस्ट मुक्त देश हम दे देंगे, और छत्तीसगढ़ और इस एरिया में जो भी माओइस्ट मूवमेंट हो रहा है, कर्नाटक में हो रहा है, ये सारे जो एरियाज में माओइस्ट मूवमेंट हो रहा है, इसमें हम बहुत बड़ा सफलता मिली है। तो शायद कांग्रेस का ये सफलता बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है, इसलिए भूपेश बघेल एक्स चीफ मिनिस्टर छत्तीसगढ़ जो बयान किया है उनको जानना चाहिए था, उनको बयान देना चाहिए था कि वो कितने अपने जो 5 साल के कार्यकाल में वो कितने माओइस्ट को पकड़े या उसको उनके ऊपर। ठीक है, इस पर विजय कौशिक जी से हम जवाब ले लेंगे, लेकिन एक बार आरके भार्गव, पूर्व डीआईजी बीएसएफ है, उनसे भी इस पर हम जवाब ले लेते हैं। आरके भार्गव जी, जब आप लोग इस तरह के बयान सुनते हैं, एक तरफ नक्सलियों को शहीद बता दिया जाता है, सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल खड़े किए जाते हैं, तो कैसा लगता है? क्योंकि सेना जो है वो जान जोखिम में डालकर जो कलपत करके जो गांव है जहां पर ये पूरा ऑपरेशन हुआ है, 29 नक्सली मारे गए हैं, वहां पर इस तरह के ऑपरेशन को अंजाम देना और कामयाबी पाना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, नक्सल पे भी बोल दूंगा, कोई दिक्कत नहीं जी। अनम्यूट करिए आरके भार्गव जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। आरके भार्गव जी, आपको आवाज आ रही है मेरी? ठीक है आरके भार्गव जी, आपके पास हम आएंगे। विजय कौशिक जी हमारे साथ बने हैं। विजय जी, भास्कर जी जिन बातों पर सवाल खड़े कर रहे हैं, कह रहे हैं कि आपके कार्यकाल में कितनी कार्रवाई हुई? हमने इसी साल में लगभग 80 नक्सलियों को मार गिराया है और शायद ये जो कामयाबी है बीजेपी की वो आप लोगों को पसंद नहीं आ रही है, तब इस तरह के बयान दिए जा रहे हैं। देखिए मेरी बात सुन लीजिए स्पष्ट रूप से कि सुप्रिया श्रीनेत ने कहीं भी नहीं कहा कि जो नक्सली शहीद हुए हैं। उन्होंने कहा कि जो शहीद हुए हैं उनको इस तरह की इंफॉर्मेशन थी कि कोई हमारा सैनिक शहीद हुआ है तो दुख की बात होती है। और कांग्रेस पार्टी किसी भी तरह के आतंकवाद का समर्थन नहीं करती। हम प्रत्येक तरह के आतंकवाद के खिलाफ हैं, क्योंकि इसी आतंकवाद ने स्वर्गीय राजीव गांधी जी की जान ली, इसी आतंकवाद ने स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी की जान ली। हमने अपने कई नेताओं को खोया है। निश्चित तौर पर पंजाब में अगर आतंकवाद की कमर किसी ने तोड़ी तो वो कांग्रेस की सरकार थी। देश भर के विभिन्न हिस्सों में, चाहे वो नक्सलवाद है, चाहे माओवाद है, चाहे वो किसी भी तरह का वाद, चाहे वो पाकिस्तानवाद है, उसके खिलाफ भी अगर किसी ने जबरदस्त काम किया तो वो कांग्रेस सरकार थी। और मोदी जी कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं। आज इनकी नीतियों से देश बहुत बड़े खतरे से जूझ रहा है। एक तरफ वो दाऊद इब्राहिम जैसे आतंकवादियों
को देश का दुश्मन बताते हैं। जब आप इन तमाम चीजों का जिक्र करते हैं और आतंकवाद का जिक्र करते हैं तो कम से कम आपको ये भी याद होगा कि 2013 में सबसे ज्यादा कांग्रेसी नेता जो है लगभग 31 उनकी जान चली गई थी इसी नक्सली हमले में। तो कम से कम इन बातों को ध्यान में रखकर तो सुप्रिया श्रीनेत जी का स्लिप ऑफ टंग नहीं होना चाहिए, वो तो ध्यान होना चाहिए ना उनको। कमाल की बात कर रहे हैं मोदी जी, अगर अपने भाषण में लकड़ी को लड़की कहें, कुछ भी उल्टे सीधे शब्द कहें, वो कहें कि इस पर जवाब दीजिए भास्कर जी। वो सामान्य है, आप मजाक करने थोड़ी आए यहाँ पे, स्लिप ऑफ टंग नहीं करते। और फिर सुप्रिया श्रीनेत ने कहा है कि जो नक्सली शहीद हुए, उन्होंने कहा कि जो शहीद हुए अब तक की जो लड़ाइयों में जितने भी हमारे सैनिक, जो हमारे पुलिस के लोग हैं जो शहीद हुए, उन्होंने उनकी बात की थी। तो क्या जुल्म कर दिया सुप्रिया श्रीनेत ने? उन्होंने पुलवामा, नक्सली शहीद जब पुलवामा बालाकोट हुआ था तो इन्होंने और इनकी ममता बनर्जी ने कही थी इनके ऊपर जांच होना चाहिए। आप पागल वही कह रहे हैं, इनके ऊपर जांच होना चाहिए। किसी की भी मौत होती है तो एक सरकारी प्रक्रिया है कि हर मुठभेड़ की जांच होती है, सरकार की प्रक्रिया का हिस्सा है। भूपेश बघेल के बयान को लेकर आप क्या कहेंगे? उनकी तरफ से कहा गया कि ये जो पूरी कार्रवाई है इस पर हमें संदेह है, जांच होनी चाहिए, एनकाउंटर फर्जी है, वहां पर जो आदिवासी रहते हैं उन्हें परेशान किया जा रहा है। बाद में भले उन्होंने सफाई दी, लेकिन पहले ये बयान आना, आपने तो सेना पर सवाल खड़े कर दिए। उधर से रिस्पॉन्स तो कोई आया नहीं। अनंता जी एक बात है, 19 तारीख को पहली दफा के चुनाव भी है, की जनता से जुड़े हुए हैं। अगर उन्होंने जांच की मांग कर दी, वो जांच तो वैसे भी प्रोटोकॉल का हिस्सा है, जांच तो होगी। जांच अगर बात कर रहे हैं तो सेना पर सवाल खड़े कर रहे हैं ना, सेना पर तो सवाल खड़े कर रहे हैं। पर भास्कर जी इस पर जल्दी से जवाब दीजिए। आपने तो बालाकोट के बाद में भी जांच की सवाल कर दी थी, आपने याद है आपको? बालाकोट जब हुई थी तभी तो आपने जांच कहेंगे मैंने 5 सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, नहीं हुई? आर के भार्गव जी आपकी आवाज आ रही है क्या? आर के भार्गव जी आप सुन पा रहे हैं मुझे? बता दीजिए ना, आपकी आवाज आ रही है, मेरी आवाज आ रही है? नहीं हाँ बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है, अपनी बात पूरी करिए। ठीक है। हाँ तो देखिए, आपने मुझसे पूछा था कि ऐसे जब कोई कहते हैं कि इस तरह आतंकियों को या किसी को जब शहीद बोलते हैं तो कैसा लगता है। तो ये देखिए कि जिस समय हम किसी ऑपरेशन में हिस्सा लेते हैं, हमारे बराबर में पड़ा हुआ जवान या कोई भी दूसरा हो, उसकी जो हाल होती है उसको देख करके आपके दिल में कैसा लगता है, वही फीलिंग हमें तब आती है जब किसी इस तरह के आतंकी को या नक्सली को शहीद कहा जाता है। हमें ऐसा लगता है जैसे हमारे मुंह के ऊपर किसी ने थप्पड़ मार दिया है कि आपकी औकात इनके बराबर है, बल्कि इससे भी कम है। ठीक है, समय की कमी है। आप सभी खास मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।